करना है, पर उसकी जो थिंकिंग है, उसका जो विजन है वो आप डेवलप करिए। दूसरी तरफ आपके इंस्टीट्यूशंस कितने स्ट्रांग हैं। इंस्टीट्यूशंस क्या है? इंस्टीट्यूशंस है हमारे रूल्स, हमारे ट्रैफिक के रूल्स से लेके हमारे जो नियम बनते हैं, हमारे विभाग कैसे काम करते हैं, हमारे पुलिस, हमारा संविधान, हम कितना उसको मजबूत रखते हैं, कितना उसमें छेड़खानी करने की स्वतंत्रता कम है, कितना अगर हम उसको तोड़ें या कोई आदमी पावरफुल है उसको तोड़ता है तो भी वो कमजोर है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम एक सामान्य आदमी को जो कि कानून के साथ खड़ा है उसको पूरी शक्ति देता है न्याय पाने की। वो हमारे यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगेन हमारे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों को पावर है वोट के माध्यम से सही आदमी को चुनने का, वो है ही नहीं, क्योंकि वो सोच नहीं सकता। जब सोच नहीं सकता, जो पॉलिटिकल पावर जिनके पास है, जिनके पास जो पिक्चर दिखाने का अधिकार है, चाहे वो 3D हो चाहे 2D हो, वो गलत पिक्चर दिखाते हैं। No, no, I'm right. I'm not talking about. I'm just और सर आप लोग किसी चीज को बुरा मत करिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पिछले 5 साल से बहुत ही क्लोजली काम कर रहा हूँ। चुनाव में मैं आजमी साहब से मुझे मिलने का मौका मिला था और मैं उनका इतना बड़ा मुरीद हूँ इस बात के लिए कि जब वो विधानसभा में बोले थ्रेड के बावजूद, मेरे ख्याल से हर्ष जी भी इस चीज के लिए उनकी जो है कि अभी राष्ट्रभाषा में उन्होंने भाषण दिया, इतनी बड़ी हस्ती के आगे छोटे छोटे लोगों ने जाके उनसे बदतमीजी की। इसके लिए आप उस परिवार से आते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और आपका भी साहब, आपने जितनी ओजस्वी तरीके से बोला, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड, है ना? होर्डिंग भी झूठ बोलते हैं क्या? लोहिया पद पे लगे होर्डिंग भी झूठ ही बोलते हैं। नहीं, ये हो गया, वो हो गया। आप लोग की तालियों के समय शॉर्ट मुझे लोगों ने कहा था कि लोकतंत्र में तालियां कैसी बजती हैं। सीएम ऑफिस से घर के बाहर रेप हुआ और भाजपा और बसपा ने सीएम को मजबूर नहीं किया, इसलिए काम नहीं किया। वो कुछ भी नहीं करेंगे बिना। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया और हमने मजबूर नहीं किया सीएम साहब को, हमने चुन के भेजा उनको, उसका मजबूर भी करें। चाचा लोगों ने मजबूर, हम मजबूर करें कि आप इनके बाद नहीं ना देखिए विपक्ष का काम क्या होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। हर जी अगर आपको नहीं बोलना है तो आप कभी ये बात मत बोलिएगा कि इस सरकार में चुनाव के टाइम मत बोलिएगा। जब आपकी जिम्मेदारी थी, मैं बता रहा हूँ, मैं पीएमओ में जाता हूँ, मैं पीएमओ में जब जाता हूँ, माननीय पीएम साहब, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है, बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ, आपको मैं तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनकी सबसे बड़ी शिकायत है अपने पार्टी के लोगों से, अपने नेताओं से कि आप लोग एक प्राइम मिनिस्टर की वंदना मत करिए, जाके काम करिए फील्ड में, जाके फील्ड में काम करिए। जब वो फील्ड में काम करने की बात कहते हैं साहब, जो हमारे देश के मुखिया हैं, वो ये नहीं कहते कि जाके आप जो है चुनाव का इंतजार कीजिए। वो कह रहे थे कि आज की तारीख में अगर 2014 का जुलाई है तो आज जाइए, 2015 का अगस्त है तो आज जाइए। वो भी पॉलिटिकल कर रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं वो भी एक सरकार के कुछ में कर रहे हैं। नहीं, आप कह सकते हैं, मेरा इंटेंशन नहीं है, मैं देखिए जो आपको वीडियो टूटी में प्रॉब्लम थी उसको आप लीडर नहीं लग रहे हैं, बस अंदर ये है आप ये बात मेरा तो पॉइंट नहीं, मुझे किसके लिए इंक्लाइंड हूँ? मेरी बातचीत से आपको क्या लग रहा है कि मैं किसके लिए इंक्लाइंड हूँ? मैं तो बड़ा क्रिटिकल क्योंकि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के बगल में किसी का रेप हो गया, हाँ, और सब हो गया, उसके बाद आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? Before I should address you, I should know your name. My name is Ketan. केतन जी, क्या आपने सुना नहीं? Did I exonerate the ruling party? I did not. I said they have the primary responsibility and they have failed. If I say if they have failed, it does not mean that I'm standing by him. I'm saying, but I said that please, I excused them. I excused him. Please don't think मैं support कर रहा हूँ. I think I was most critical on the party. The next thing I just लेकिन आप दोषी इसको मान रहे हैं? मैं किसी को दोषी ज्यादा कह रहे हैं? आप हो सकते हैं। मैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं अपने पॉलिटिकल
मैं कहता हूँ सभी दोषी हैं, मैं कहता हूँ सभी दोषी हैं। सर हम लोग समाज सेवक हैं, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई सरोकार नहीं है और सब्जेक्ट में आप लोग बात करिए। सर सम्मानित सर एक मिनट सम्मानित उपस्थित यहाँ पर सम्मानित मैं आप लोगों को ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, आनंदम फाउंडेशन के अध्यक्ष होने के नाते जो भी आएगा अपना व्यू रखेगा, बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन उनको अपनी बात कहने दीजिए। हम अगर उनकी किसी बात से सरोकार नहीं रखते हैं हम उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अब जैसे मैम ने कहा हम लोग पॉलिटिक्स के अलावा भी अन्य बहुत से मुद्दों को बात करने के लिए आए। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर शुरुआत में रखने चाहिए। नहीं सर जब कोई खड़ा होता है हमारी मजबूरी को समझिए। यदि आप मेरी बात सुन लीजिए सर, हमने बताया है ये हमारा दायरा को बता रहे हैं कि हम लोग का दायरा क्या नहीं आपका दायरा बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल सर किसी का दायरा नहीं बता रहे हैं। हम ये कोशिश हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। बहुत से सम्मानित जन यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके अलग अलग सेक्टर्स में हमको भी बहुत सी बातें करनी है सर। देखिए अगर यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं होती मैम, अगर प्रॉब्लम्स नहीं होती सर ना आप यहाँ होते ना हम यहाँ होते। हम लोग अपनी संक्षिप्त बात अपने व्यू को रखते हैं। प्लीज थोड़ा सा Unless I identify the problem, I cannot talk about the solution. Let me discuss. Let me just talk about the solution. What I was talking about is the solution. है ना? मैंने जो कुछ भी हुआ उसी कॉन्टेक्स्ट में I did not think कि जो भी डिस्कस किया गया इसके पहले स्टेज से वो गलत था। I'm just giving you. मैंने कहा कि देखिए बिल्कुल scope was not defined. I was not given the format of this speech. I was called here at 12 o'clock. एंड बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो गए, या तो माननीय चीफ गेस्ट के बोलने के बाद या तो सभी स्पीकर बोल के एक साथ होते। सो आई डिड नॉट हैव द आइडिया ऑफ द फॉर्मेट नॉट द कंटेंट ऑफ दिस, सो आई हैव टू जस्ट यूज माय बट अगेन एनीवन इफ हैव एनी डाउट दैट आई एम वर्किंग फॉर एनी पार्टी प्लीज just get that out. I'm not talking about any party, I'm not favoring any party, I'm just telling you कि how I see. I have lived in United States और ये प्रॉब्लम अपने देश की नहीं भाई साहब, हर जगह की प्रॉब्लम है। मुझे बोला गया कि रिवॉल्यूशन में बचपन सुनता रहा हूँ इतनी प्रॉब्लम हो गई, इतना करप्शन हो गया, छोटा तो आप लोग भी रोज बोलते होंगे कभी आप फ्रस्ट्रेशन में 4 लोग बोल के कुछ नहीं तो क्रांति हो जाएगी। क्रांति हुई नहीं। जब मैं 4th कक्षा में तब सुनता था क्रांति हो गई, 5वीं में सुनता तब, 8वीं में क्रांति हुई नहीं। क्रांति होती कैसे? मैंने 11वीं 9वीं 10वीं में पढ़ी थी, रूस की क्रांति हुई, फ्रांस क्रांति हुई। रूस की फ्रांस की क्रांति में होता क्या है? किसी भी क्रांति में, मेरा सब्जेक्ट इसी पे आ रहा है वापस, ठीक है। क्रांति में होता क्या है? क्रांति में ओवरऑल जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें इतना असंतोष हो जाता है कि लोग एक नया पॉलिटिकल अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्यों साहब? हमारे यहाँ हमारे सर ये तो बहुत पहले से था। सरदार जी प्लीज कोऑपरेट। बट आई लाइक दैट, मुझे ऐसी कॉन्वर्सेशन मुझे जो दिख रहा है बात है कि इतने में 2 शताब्दी बट मैं अपना व्यू बता सकता हूँ। मेरे बहुत जरूरी है ये छोटी गैदरिंग जिसमें हर आदमी यहाँ पे ड्रिवन है किसी न किसी बात से। जब हम शुरू में आए तो थोड़ा डेड सा लग रहा था, गणेश 15 में फिर एक पैट्रियाटिक सॉन्ग हुआ, थोड़ा सा हम लोग चार्ज हुए। हम लोग माननीय चीफ गेस्ट के इंतजार में बिल्कुल ही अधबरे हो गए, जब आए तो इधर में नरचाई हो गए। अभी उसके बाद बहुत ही चार्ज अप हो गए। तो जो रिवॉल्यूशन जो मुझे सब्जेक्ट बोलना है, मैं सोचा कि 5 मिनट बोल के मैं आप लोगों को वापस आप लोग बीच बैठ जाऊंगा। मुझे 2 चीज़ लगती साहब की पॉलिटिकल जो रिवॉल्यूशन होता है उसमें दो प्रॉब्लम होती है, दो उसके जो आइडेंटिफिकेशन होते हैं, 2 चीज़ें उसको डिटरमाइन करती हैं या आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक होता है कि बहुत ज़्यादा असंतोष जो कि है। दूसरी तरफ जब असंतोष आता है तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमको ऑप्शन नहीं देता, तो उसको नया ऑप्शन बनाने के लिए लोग क्रांति कर देते हैं। और तो पिछले जो मैं बता रहा था अपने अनुभव से, आप लोगों ने देखा कोई हम लोग बार बार एक क्रांति जो बात करते हैं, कहीं हमारे
40-50 या पिछले आज़ादी के बाद से कोई बड़ा क्रांति इसलिए भी नहीं, कोई एक सिंगल मुद्दा ऐसा नहीं था जिसने पूरे देश को तकलीफ दी हो। जैसे इन्होंने बताया अपनी बातचीत में बहुत फरहान जी ने कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि दीवार की इधर भी आप सांस लेते हैं, खाना खाने को मिलता है, दीवार की इधर भी खाने को मिलता है, लेकिन दीवार की इधर आज़ादी थी और इधर आज़ादी नहीं थी। तो आज़ादी का नहीं होना 1947 तक एक कॉमन फैक्टर था जो सबको हिट करता, सबको पिंच करता था। उसके बाद कोई ऐसा फैक्टर नहीं आया जिसने सबको हिट किया। आपने करप्शन देखा होगा, करप्शन सभी लोग परेशान हैं, पर आप भूलिए मत करप्शन कभी एक सिंगल पॉइंट मुद्दा नहीं हो सकता आज के हिंदुस्तान में क्रांति के लिए, क्योंकि जरूर वो कुछ लोगों को हर्ट करता होगा कि तमाम लोगों को फायदा भी पहुंचाता है। जिनको फायदा पहुंचाता है, जो उस करप्शन की वजह से है, पावरफुल है, पावर की पोजीशंस में है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप जो है इस किसी प्रकार के रिवोल्यूशन की इवेंट पृष्ठभूमि भी बन सके। तो ये चीज तो है। तो जो पहले जो रिवोल्यूशन थे हमारे ख्याल से आप बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के होंगे, टाइम अलग है। हमने स्प्रिंग रेवोल्यूशन सुना, तो बिल्कुल ही लार्जली इट वाज बड़ा ही नॉन वायलेंट था। लोगों ने सड़कों पे आके बातचीत किया। जो वॉल स्ट्रीट वाला कौन सा रिवोल्यूशन हो गया था 2011-12 में, है ना, 0-1%, 99%, लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई थिंक जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो मैंने शुरुआत की है बात की, हमारी पॉलिटिक्स थोड़ी सी ब्रोकन है। और ब्रोकन ऐसा क्या मतलब है कि जब हम ऑप्शन नहीं देते, हमारे डेमोक्रेटिक व्यवस्था तो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, परंतु जिनके पास पावर है वो उसको और कैप्चर करके रखना चाहते हैं। वो एक हेल्दी पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि आप जनता को विकल्प देना। मुझे लगता है आज जो पावर में चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, है ना, कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, पर मोटा हर आदमी लोगों के विकल्प को कम करना चाहता है। लोगों के विकल्प को कम करने क्या मतलब? तो विकल्प करने का मतलब यही है कि हमने एक इंस्टीट्यूशनल सेटिंग स्ट्रॉन्ग बना ली है पार्टी के रूप में, और हम जो लोगों को रिप्रेजेंट जो भेजेंगे, जो लीड कर सकता है, वो हम तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। वो हमारा अपना आदमी होगा, हमारे परिवार का हो सकता है, हमारा जानने वाला हो सकता है, लेकिन इसके बियॉन्ड हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे। जब जनता के सामने ऑप्शन नहीं रहेगा तो उसी में से करेगा। जनता इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, कि उस चीज़ को क्वेश्चन करके एक नया कैंपेन, उसके बाद आंदोलन और फिर रिवोल्यूशन चला सके कि हमें नए विकल्प तैयार करिए। जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम लोगों पे, हम आप पे है कि क्यों, कैसे हम लोग हार्ड वर्क करके एक विकल्प तैयार कर सके। इसको बड़ा स्ट्रगल है, स्ट्रगल कोई करता नहीं है। फरहान ने एक चीज और बड़ी अच्छी बात बोली कि जो कि मैक्स वेबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तुमने पढ़ा होगा, एक आर्टिकल है वोकेशन एज ए पॉलिटिक्स, या पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन, सॉरी, पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन ने एक चीज बोला है कि वो 1919 और 1918 के आसपास लिखा गया एक बहुत बढ़िया आर्टिकल है, कोई लेक्चर था उनका, कि पीपल हु आर लिविंग ऑफ द पॉलिटिक्स और फॉर द पॉलिटिक्स। सो आज ढेर सारे लोग लिविंग ऑफ द पॉलिटिक्स के चक को देख के, उसमें पावर और उसमें लिविंग ऑफ द पॉलिटिक्स, वो जिएंगे, उनका अपना धंधा चलेगा ऑफ द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से जो कुछ मिलेगा उससे अपना काम चलाएंगे। जबकि सक्सेसफुल और एक आइडियल लोकतंत्र में उन लोगों की जरूरत है, वही लोग सच्ची लीडरशिप दे सकते हैं, people who are working for the politics. If you're not working for the politics, you will come. That is what is happening in our country. A lot of people who could not do anywhere else, who are not worth anything, they think अगर politics में आता हूँ मैं निकम्मा नंबर 1 तो है ही हूँ, लेकिन मेरे पास enough resource है, मेरे पास enough resource है कि मैं किसी प्रकार से उस political system का एक हिस्सा बन सकता हूँ, क्योंकि already restrict कर रहा है हमारा political system नए विकल्प को, तो उसके अंदर मैं आ सकता हूँ। तो I will start living off the politics. मैं अपने crony capitalism शुरू हो जाता है, हमारे अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, हमारे अपने लोगों की पोस्टिंग्स होगी, अपने लोगों की, ये पूरे देश में है। I'm talking about every political party, और जब तक इसको चेंज नहीं किया जाएगा, कुछ में कम है, कुछ में ज्यादा है, जब तक इसको चेंज नहीं करेंगे, चेंज कब होगा? जब आप जैसे लोग जहाँ पे एजिटेट हो जाते हैं, कोई आदमी थोड़ा सा यहाँ पे गलत बोलता है तो, लेकिन बाहर भी कुछ होता है तो एजिटेट होइए, सड़कों पे आना शुरू करिए, मिलिए, और चीजें बदलेंगी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कैसे बदलेगी, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। शिक्षा का कानून एक कानून बना, आरटी, सबको पता है, सभी लोग बड़े दिल जान से हर आदमी बात करता है, बड़ा पैशनेटली बात करता है। 2012 में श्री अखिलेश यादव की सरकार बनी, और जिसको ये भ्रम है कि मैं अखिलेश यादव का कैंपेन कर रहा हूँ, प्लीज लिसन इट केयरफुली। 2012 के आई वर्क विद हिम एंड आई अप्रिशिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिम।
2012 में इस समाजवादी सरकार ने एक जियो ऑर्डर किया। उस शिक्षा के अधिकार में एक कानून है कि कानून का छोटा सा हिस्सा है कि हर प्राइवेट स्कूल 25% गरीब बच्चों को पढ़ाएगा। हमारी सरकार ने एक कानून निकाला कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को गरीब आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में तभी भेज सकता है जब उसके 1 किलोमीटर के अंदर में कोई सरकारी स्कूल ना हो। इन इफेक्ट दिस गवर्नमेंट, माय स्टेट गवर्नमेंट, killed the provision of sending a poor kids, a poor family's kid to a private school under the provision given by some UPA government in 2008 or 9. Statistics. पहले साल में 0 एडमिशन हुए, जाके 6 लाख एडमिशन हो सकते थे इस प्रोग्राम में। 6 लाख गरीब बच्चों का, जिनका अगर आप एडमिशन कराएं, एक जो चाय वाले का बच्चा, एक सब्जी वाले का बच्चा, एक प्रेस करने वाले का बच्चा, आप घर में काम करने वाले